बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग विद सफ़ूरा। आज हम बनाने जा रहे हैं खुबानी का मीठा। चलिए देखते हैं हम इसके अज़्ज़ा क्या क्या हैं। हमने 500 ग्राम खुबानी ली थी। इसको बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था। फिर हमने इसको पूरी रात ओवरनाइट भिगो दिया था। ये देखिए एकदम नरम हो गया है। ये बादाम खुबानी के बीज के हैं। हम इसको खुबानी के उसमें इस्तेमाल में लेकर आएंगे। ये वही पानी है जो हमने रात भर खुबानी भिगो के रखी थी और साफ़ पानी है। इसको हम खुबानी में इस्तेमाल करेंगे। एक प्याली हमने चीनी ली है और थोड़ी सी हमने ना खुबानी निकाल ली थी ताकि हम गार्निश कर दें। 50 ग्राम हमने बादाम लिए हैं, भिगोए हुए थे, उसको काट लिए। 8 चम्मच जो हमने कस्टर्ड पाउडर लिए हैं। 2.5 किलो हमने दूध लिया कस्टर्ड बनाने के लिए और कस्टर्ड घोलने के लिए एक प्याली अलग से निकाल लिया। हमने एक पैन लिया, उसमें हमने खुबानी डाली और जो रात भर खुबानी जिस पानी में हमने भिगोया था वो पानी हम डालेंगे। एक प्याली हम चीनी डालेंगे। अगर आपको एक प्याली से ज़्यादा चीनी चाहिए तो आप डाल लीजिए, वैसे एक प्याली काफ़ी है। ढाई किलो दूध लिया हमने, इसको पहले से हमने बॉईल करके रख लिया है। हमने कस्टर्ड घोलने के लिए एक प्याली दूध निकाल के रखा था। अब हम उसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे और उसको इतनी अच्छी तरीके से मिलाएंगे कि गुठलियाँ ना बने। ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से घोल लिया है, इसमें एक भी गिठली नहीं बनी। अब हम इसको दूध में मिलाएंगे। अब हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसमें ना गिठलियाँ ना बने। और हमने चूल्हे की जो आंच है वो मीडियम ही रखी है। 2 कप हम चीनी डालेंगे, इसको फिर मुसलसल हिलाते रहेंगे। अभी देखिए थोड़ा गाढ़ा हो गया हम कस्टर्ड, मगर फिर भी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। खुबानी के बीज हम इसमें डाल दें। हम इसमें बादाम भी डालेंगे। ये देखिए कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। खुबानी का मीठा तैयार हो गया। हमने ना चम्मच की मदद से इसको मैश किया है। अगर आपके पास आलू का मैश करने वाला आप उससे भी कर सकते हैं, वरना चम्मच से ही करिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर जैसे बाद में खुबानी सख्त होती है ना, तो फिर आप लोग क्या करिए, ग्राइंड कर लीजिएगा, वरना चम्मच से ही करिएगा। ये देखिए हमने खुबानी का मीठा एक बाउल में डाल दिया है। अब ये ठंडा हो जाएगा और कस्टर्ड भी ठंडा हो जाएगा, फिर हम एक तह लगाएंगे। 200 ग्राम हमने व्हिप क्रीम ली है और आइसिंग शुगर जो है एक प्याली ली है। अब आइसिंग शुगर हम दोनों व्हिप क्रीम मिला देंगे। बीटर की मदद से हम इसको बीट करेंगे। और व्हिप क्रीम जो है फ्रीज़ की हुई व्हिप होती है, गरम में नहीं होगी।
कस्टर्ड ठंडा हो गया था, हमने कस्टर्ड डाल दिया और थोड़ा सा ऊपर है खुबानी का मीठा डाला, और जो हमने एक्स्ट्रा खुबानी बचा के रखी हुई थी वो हमने सजावट के लिए डाल दी, और ऊपर से थोड़े से गार्निश के लिए बादाम डाल दिए। अब हम व्हिप क्रीम से इसकी सजावट करेंगे। व्हिप क्रीम ठंडी यूज़ होती है, इसको इस्तेमाल करने से पहले आप फ्रीज़र में रख दिएगा। हम गरम कस्टर्ड में है ना व्हिप क्रीम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना क्रीम जो है पिघल जाएगी। खुबानी का मीठा हमारा तैयार हो गया है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप लोग लाइक करें और शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें।